तो चलो सर, हमने ये कर लिया। क्वेश्चन कभी कभार आता है, लेकिन आता है ना तब मजा आ जाता है इसमें से। नेक्स्ट, निधि कंपनीज या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इस पे एक आध बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो कम पूछा हुआ है तो हो सकता है वापस पूछ ले एक बार। तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, जो कि सर पब्लिक इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कौन होते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पढ़ भाई। Public financial institutions, PFI, by virtue of subsection 72 of Section 2 of the Companies Act 2013, the following institutions are to be regarded as public financial institutions. सर First, इन इंस्टीट्यूशंस को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं सर। ये घोटने का है, याद रखने का है, ठीक है, घोट लेना है इनको। सबसे पहला पढ़ भाई। the Life Insurance Corporation of India, established under the Life Insurance Corporation Act 1956. LIC का नाम सुना है ना, कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है। हाँ सर, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। इनफैक्ट LIC तो एक तरीके की वही पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है इसमें। लेकिन आज आप किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में भी जाते हैं ना इंश्योरेंस कराने के लिए, मान लो आप जा रहे हैं ICICI में, या फिर आप जा रहे हैं टाटा AIG में, तो भी आप, कई लोग ये बोल देते हैं गांव के लोग, हाँ भाई एक LIC करानी है हमको, बोल देते हैं ना हमको LIC करानी है। मतलब दिस LIC वर्ड हैज बिकम सो सिनोनिमस विद इंश्योरेंस, तब ब्रांड वैल्यू बन चुकी है इसकी, ठीक है। तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की सर ऐसे इंस्टीट्यूशंस, फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर टू बी रिगार्डेड एज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनकी लिस्ट तो दे दी है। और कौन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है उसके लिए कुछ प्री रिक्विजाइट्स है, कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स है, वो भी अपने को पढ़नी है। पहले लिस्ट पढ़ते हैं। सर LIC को सबसे पहले पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना गया है। सर LIC कब एस्टेब्लिश हुआ था, सर कैसे हुआ था एस्टेब्लिश, by passing an act in parliament, Life Insurance Corporation Act 1956. Second point, IDFC, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ये सेकंड लिस्ट में सेकंड नंबर है। IDFC का नाम में ही आंसर छुपा हुआ है कि सर ये एक ऐसी कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिजेस, डैम्स, इन सब के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए उसको फाइनेंस करती है। तो पब्लिक इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर, पब्लिक इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन हुआ, ठीक है। IDFC, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। थर्ड, सर स्पेसिफाइड कंपनी रेफर्ड टू इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सर ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एंड रिपील एक्ट 2002, पहले एक UTI करके एक कंपनी होती थी, UTI करके, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ट्रस्ट होता था, सॉरी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सर बाद में इसको मतलब एक तरीके से खत्म सा ही कर दिया गया, और एक मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में एक कंपनी को स्पेसिफाई किया गया था, वो कंपनी जो है वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मानी जाएगी। सो आपको क्या लर्न करना है, स्पेसिफाइड कंपनी रेफर्ड टू इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, institutions notified by central government under ओल्ड कंपनीज एक्ट का दिस वाला सेक्शन। अभी कंपनीज एक्ट कौन सा चल रहा है? सर कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, हम वही पढ़ रहे हैं। सर इससे 2013 से पहले कंपनीज एक्ट कौन सा चलता था? कि सर कंपनीज एक्ट 1956 चलता था। उसी साल हमने LIC वाला एक्ट भी पास किया था, उसी साल हमने कंपनीज एक्ट भी पास किया था। दोनों एक्ट कब पास हुए थे? 1956 में। या देख लो, ऊपर भी 1956 है, नीचे भी 1956 है। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुराने कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 4A2 के अंडर जिन इंस्टीट्यूशंस को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे नोटिफाई किया गया है, वो सब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो अभी तक 4 पढ़ लिए। LIC ऑफ इंडिया, नंबर 2 IDFC, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नंबर 3 स्पेसिफाइड कंपनी रेफर्ड टू इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नंबर 4
institutions which are notified by the central government under the old companies act. ठीक है. Fifth, such other institutions as may be notified by the central government in consultation with the Reserve Bank of India. यानी आगे के लिए रास्ते भी खुले रखे. क्या सर, सेंट्रल गवर्नमेंट को यदि लगता है कि फलाना इंस्टीट्यूशन, एक्स इंस्टीट्यूशन या वाई इंस्टीट्यूशन या जेड इंस्टीट्यूशन सर पब्लिक फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर देना चाहिए, तो वो किसके साथ कंसल्टेशन में उसे डिक्लेयर करेगा? सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में कंसल्ट करके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में कंसल्ट करके जिस भी इंस्टीट्यूट को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नोटिफाई करे सर, वो भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लिस्ट में आ जाएगा. 5 चीजें लर्न कर लोगे, ये लर्न करने का है, इसमें समझने का कुछ बहुत ज्यादा नहीं है. ओके, गॉट द पॉइंट एवरीवन? लिखते रहो, होता रहेगा, 2 बार लिखोगे याद होने लग जाएगा. नेक्स्ट, सर कौन सा इंस्टीट्यूशन को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नोटिफाई किया जा सकता है? सर किसी भी इंस्टीट्यूशन को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तब तक नोटिफाई नहीं किया जा सकता है जब तक कि इनमें से कोई एक बात पूरी नहीं हो रही हो. जब तक कि इनमें से कोई एक बात पूरी नहीं हो रही हो. दिस और दिस, दिस और दिस. ठीक है, बात समझ रही है? समझ लो. यस सर. जश शाह, यस सर. वीडियो तो ऑन कर ले यार. कहाँ गायब हो जाता है? चलिए, तो सर कोई भी इंस्टीट्यूशन को यदि सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नोटिफाई करना चाह रही है किसी इंस्टीट्यूशन को इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, तो सर उसके लिए उस इंस्टीट्यूशन को पहले इनमें से कोई एक रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी. पॉइंट नंबर ए पर प्रशा. It has been established or constituted by or under any central or state act other than this act or the previous company's law. देखो, उस इंस्टीट्यूशन को, ये इंस्टीट्यूशन को सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ में कंसल्ट करके और पीएफआई नोटिफाई करना चाह रही है, तो सर इट शुड हैव बीन एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी सेंट्रल एक्ट. एक्ट यानी कि ए कैपिटल है, यानी कि सर वो कहाँ पास होना चाहिए? सेंट्रल एक्ट पार्लियामेंट में सर. और एनी स्टेट एक्ट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने यदि कोई इंस्टीट्यूशन बनाया है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पीएफआई जैसे नोटिफाई करना चाह रही है, तो सर वो स्टेट लेजिस्लेचर में पास होना चाहिए. या तो वो पार्लियामेंट में सेंट्रल एक्ट के जैसे पास होना चाहिए, सेंट्रल एक्ट के थ्रू बना हुआ होना चाहिए, या फिर वो स्टेट एक्ट के थ्रू बना हुआ होना चाहिए. अदर देन दिस एक्ट यानी कंपनीज एक्ट या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ के अलावा. ठीक है सर, इट हैज, वापस पढ़ते हैं एक बार, थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी. सर नोटिफाई हो सके पीएफआई जैसे, उसके लिए ये जरूरी है इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी सेंट्रल एक्ट, बाय और अंडर एनी सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट. सर सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट के अंडर उसको बनाया गया है. कोई भी सेंट्रल एक्ट पार्लियामेंट में जो पास हुआ है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में पास हुआ है, उसके अंडर उस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया है, तो ही वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नोटिफाई किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. इट हैज बीन एस्टेब्लिश और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट और अंडर एनी सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट. या तो सेंट्रल और स्टेट एक्ट में बना के उसको इंस्टीट्यूशन को बनाए, या फिर सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट. देखो वापस समझो, इसकी थोड़ी गहराई में चलो. पहले से पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में कोई एक्ट पास हुआ है, तो या तो वो इंस्टीट्यूशन उस ऑलरेडी पास्ड एक्ट के अंडर बना है, ये तो हो गई पहली बात, या फिर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई अलग से एक्ट पास करके इस इंस्टीट्यूशन को बना रहे हैं. यानी कि
दोनों में से कोई भी तरीके से, या तो पहले से पास्ड एक्ट के अंडर उस चीज को बना रहे हैं, जैसे कि सर ये दो स्टेट्स हैं गुजरात और महाराष्ट्र, बॉर्डर पे इनको पानी का प्रॉब्लम होता है। एक नदी इधर भी पानी सप्लाई करती है, इधर भी करती है। सर कौन सा किसको जावे, उसके लिए यहाँ डैम बनाना है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दर्जा उसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो सर या तो वो ऑलरेडी कोई पास हुए हुए एक्ट के अंडर बनाया जा रहा है, या फिर उसको कोई एक नया एक्ट या तो सेंटर में या स्टेट में पास करके उसके अंडर बनाया जा रहा है, तो ही वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दर्जा ले पाएगा। क्या ये पहली बात समझ में आई? यस सर, विदुष बोल। सर तो अगर इसके 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 क्या बोलते हैं, अलग अलग लॉ चाहिए, तो इसमें और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में क्या डिफरेंस होता है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन नहीं, कोई मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कोई डिफरेंस होगा। अपने को तो सर कोई लॉ पास करके यदि किसी कॉर्पोरेशन को बनाया है, ठीक है, ओके, तो वो कॉर्पोरेशन है, लेकिन वो कॉर्पोरेशन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, क्या ये जरूरी होगा बेटा? वो कॉर्पोरेशन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, क्या ये जरूरी होगा? सर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो तभी होगा जब उसको ऐसा नोटिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, तो ही वो कॉर्पोरेशन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन पाएगा। बात समझ में आई? सर जैसे क्योंकि आरबीआई खुद भी फिर तो पब्लिक फाइनेंशियल होना चाहिए ना, क्योंकि वो वैस सर देखो, क्या आरबीआई को पीएफआई जैसे नोटिफाई किया हुआ है हमने? आरबीआई तो इन सब का पिताजी है। आरबीआई एक्ट 1934 से जो बना हुआ है ना, क्या हमने उसको पीएफआई नोटिफाई किया? नहीं सर, वो इन सब का पेट भरेगा। वो इन सब का पेट भरेगा, पिताजी पेट भरने का काम करते हैं ना, उनको उनको खुद को ही पीएफआई बना दे तो फिर बात ही क्या है? फिर तो आरबीआई को तो हमने रेगुलेटर बनाया है बेटा, जो इन सबको रेगुलेट करेगा। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट। तो ये तो हो गई पहली सिचुएशन कि आप पीएफआई जैसे नोटिफाई होना चाहते हैं। तो सेकंड पढ़ भाई। Not less than 51% of the paid-up share capital is held or controlled by the central government or by any state government or governments, or partly by the central government and partly by one or more state governments. गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन याद आ रही है? गवर्नमेंट कंपनी की एग्जैक्टली वही चिपका दी है। नॉट लेस देन 51%, यानी 51 होगी तो भी चल जाएगी। नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, यदि वो कंपनी फॉर्मेट में है तो नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट is held by or controlled by either government in any format, central, state, more than one state, combination of central and state, एनीवेज। यदि 51% या उससे अधिक पेड अप शेयर कैपिटल उस कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के पास में, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई पीएफआई जैसे डिक्लेयर कर सकती है। बात समझ में आई? ऐसा भी होगा तो उस कंपनी को डायरेक्टली पीएफआई जैसे घोषित कर देंगे। बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए, कुछ मजा आया? आज क्लैरिटी मिली कि पीएफआई कौन होते हैं? हाँ सर पता पड़ा हमको। डोरमेंट कंपनी कौन होती है? हाँ सर पता पड़ा। इनएक्टिव कंपनी कौन होती है? हाँ सर पता पड़ा। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? हाँ सर पता पड़ा। ठीक है। तो सर अब हमारे पास में क्या बचता है? टाइप्स ऑफ कंपनीज आज खत्म हो गई हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज आज खत्म हो गई हैं। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे कल की क्लास में इस पे। दूसरी बार अपन क्वेश्चन बैंक उठा के थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे तो अपने को थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या चालू करेंगे? उसके बाद में सर कंपनी को कैसे बनाना है, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, हाउ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड। कंपनी बनानी होगी तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना। जितना समझाने का होएगा उतना बहुत प्यार से समझाया जाएगा, और जहाँ घोटने का होएगा आपको बोल दिया जाएगा इसको घोट लो, पी लो। ठीक है, कई बार घोटना भी पड़ता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हैं। तो फिर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी आ जाएगा हमारे पास में, और फिर टाइप्स ऑफ कैपिटल आ जाएगा। अभी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो कल थोड़े से क्वेश्चंस उठा के देखने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई, कल मिलते हैं 2 बजे।
किसी को कोई डाउट तो नहीं है?